अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद शांसे। सो हम लोगों ने क्लास 10th का केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 कर लिया था, उसके सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। नाउ इट्स बायोलॉजी, बायोलॉजी का यूनिट नंबर 1 के हम लेक्चर्स कर रहे हैं। तो इससे पहले गैसेस एक्सचेंज एंड प्लांट्स पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, गैसेस एक्सचेंजेस आप पढ़ चुके हैं। गैसेस एक्सचेंज इन मैन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें एयर पैसेज वे हम कवर कर चुके हैं। और ये लास्ट बट नॉट लीस्ट वन इज़ लंग्स अब हम कर रहे हैं। सो लंग्स, देयर आर 2 लंग्स। जाहिर सी बात है, 2 फेफड़े होते हैं हमारे, फेफड़े इनको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। सो द 2 lungs आर लाइंग इन द thorax ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट। हमारे पास thoracic कैविटी कहते हैं। thorax का मतलब thoracic कैविटी। तो जो 2 लंग्स हैं हमारे, अगर आपको पता भी है कि रिब्स की पसलियों के पीछे लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते आपको पता चलेगा, अभी इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो दोनों लंग्स हैं वो लाई कर रहे हैं हमारे thorax में, ऑन द आइदर साइड ऑफ द हार्ट के मतलब दरमियान में हार्ट है, तो दोनों एक मतलब अलग अलग साइड पे हार्ट के। और जो लंग्स हैं वो प्रोटेक्ट किए हैं बाय रिब्स, जो कि रिब्स की पसलियाँ हमें पता है कि भाई 24 होती हैं इन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मसल्स। सो रिब्स से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। एंड जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं रिब्स की पसलियों के दरमियान में, उनसे। ईच लंग इज़ सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। हर जो लंग है उसके बाहर जो है वो एक प्रोटेक्टेड सी लेयर हर चीज़ के बाहर होती है, जिसको हम लंग्स में है, जिसको हम कहते हैं प्लूरा। सो ये एक डबल मेम्ब्रेन है, और जो स्पेस है, देखो 2 डबल मेम्ब्रेन हैं तो इसके दरम्यान में कोई स्पेस होगी। सो द स्पेस बिटवीन द डबल मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड, ये वो फिल होती है बाय फिल्म ऑफ फ्लूइड, मतलब कि बहुत से फ्लूइड होते हैं। और जो फ्लूइड जो है वो इनेबल करता है लंग्स को कि वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकें, इसीलिए लंग्स स्पॉन्जी होते हैं। द लंग्स आर स्पॉन्जी। अब द स्पेस बिटवीन द डबल मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड बाय फिल्म ऑफ फ्लूइड, द फ्लूइड इनेबल्स देम टू ग्लाइड ओवर वन अनदर। ओके, जैसा पैराग्लाइडिंग होता है, एक आराम से फ्लोट कर सकें। सो द लंग्स आर स्पॉन्जी। क्यों स्पॉन्जी होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई, जो कि हमें पता है ना, जो एयर सैक्स जिनको हम कहते हैं, और जिनको हम रेस्पिरेटरी सर्फेस ऑफ मैमल भी कहते हैं। सो एल्वियोलाई लुक लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स, बिकॉज वो बिल्कुल बबल लाइक स्ट्रक्चर है। द अरेंजमेंट ऑफ बबल लाइक एल्वियोलाई गिव्स द लंग अ फार ग्रेटर सर्फेस एरिया। वो बबल शेप में हैं तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा सर्फेस एरिया उसका बढ़ा देता है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे, अभी डायग्राम के जरिए। अब ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मतलब आर्टरीज एंड वेन्स को जो कि जोड़ रही है। सो हियर द रियल वर्क ऑफ, मतलब कि जो एल्वियोलाई है वहाँ पे ही जो रियल वर्क है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो होता है। एज द ब्लड और जो एयर है वो साइड बाय साइड होते हैं। ब्लड कैपिलरीज हमें बोल रहे हैं कि भाई एल्वियोलाई जो है वो सराउंड हुआ होता है ब्लड कैपिलरी से। ये समझो एक एल्वियोलाई है, अब ये साइड पे उसके ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज का मतलब है कि ब्लड कैपिलरी वो होती है जो कि वेन्स और आर्टरीज को ज्वाइन करी होती है। तो रेड एंड ब्लू जो कि आप पढ़ के भी आए होंगे कि वेन्स एंड आर्टरीज को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ही असल काम होता है रेस्पिरेटरी, असल काम यहाँ पे ही होता है एयर पैसेज में, इसमें ही है द रियल वर्क ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है जो कि इन कैपिलरीज में है, और जो एयर है, हवा जो कि आ रही है, वो साइड बाय साइड होती हैं, मतलब कि एक साथ होती हैं। जो इनर सरफेस है ये जो एल्वियोलाई का, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, ठीक है। मॉइस्चर होता है वाटर की वजह से। ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है इस मॉइस्चर में। ऑक्सीजन क्योंकि हम बाहर से लाए हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी इस मॉइस्चर में, और फिर क्या होगा इन दिस मॉइस्चर एंड देन डिफ्यूजेस। डिफ्यूजन का मतलब हायर कंसनट्रेशन से लोअर में। बाहर से हम ऑक्सीजन लाए हैं, तो बाहर से जो हम लेके आए हैं एयर, हवा, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो ब्लड में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, जो कि हम बाहर निकालेंगे अभी। तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन वही प्रोसेस है ना जिसमें ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। सो इस एल्वियोलाई में मॉइस्चर होता है, तो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गई है उसमें और डिफ्यूज़ हो जाती है अक्रॉस द थिन वॉल्ड जो ब्लड कैपिलरीज हैं। इनसे बेसिकली एल्वियोलाई से डिफ्यूज़ होकर, ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूज़ होकर यहाँ पे आ गई है ऑक्सीजन, ब्लड कैपिलरीज, एंड देन इनटू दी ब्लड, इस ब्लड में आ गई है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमारे ब्लड में ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में।
हैं, लाइक ब्लू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और रेड ऑक्सीजन आ रही है, ये बता रहे हैं। तो इट डिफ्यूजेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एन एल्वियोलस, अब ये एल्वियोलस की मेम्ब्रेन के उधर डिफ्यूज़ होगी एंड फिर वो इनटू द एयर, वो वाली हवा जो कि प्रेजेंट है एल्वियोलस में वहाँ पे जाएगी। अब थस द गैस एक्सचेंज occurs by diffusion across the membrane of an alveolus in a capillary। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे जा रही है फिर यहाँ से ये बाहर आ जाएगी, एयर फ्लो इन एंड आउट, ठीक है, मतलब कि ये पहले आ रही है और फिर जा रही है। आ रही है तो ऑक्सीजन यहाँ पे चली गई रेड से, अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गई तो वो आउट कर देंगे। सो थस जो गैस एक्सचेंज जो है वो अकर होता है बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एन एल्वियोलस, एल्वियोलस की जो थिन मेम्ब्रेन है, एंड जो कैपिलरी जो है वो बहुत ही लाइक थिन वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है, लाइक वन वॉल्ड थिक मेम्ब्रेन। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, अब ये डायग्राम तो मैंने आपको ये साथ साथ क्लियर कर ली ना कि ब्लड फ्लो कैपिलरी में और रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग नाजल एंड ओरल कैविटी क्लीन, के मतलब कि जो नाक की जो कैविटी है और ओरल कैविटी को क्यों क्लीन रखना चाहिए। एनीथिंग दैट एंटर्स द बॉडी हैज़ टू पास थ्रू द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर कर रही है उसे नेजल कैविटी या ओरल कैविटी से गुजरना होगा। नेजल कैविटी लाइक जिस तरह सांस हो गई है, हम जो लेते हैं तो हमारी नेजल कैविटी से जाती है। पानी जब हम पानी जब हम नाक में डालते हैं लाइक वुज़ू करने के लिए, तब भी हमारी नेजल कैविटी से जा रही है। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा अगर मुंह से लें तो वो ओरल कैविटी से जा रही है। तो कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए उसे नेजल या ओरल कैविटी से ही जाना पड़ता है। जर्म्स वगैरह नेजल से जाते हैं, कभी कभी ओरल से भी चले जाते हैं इस टाइप के। तो एयर जो है वो पास करती है, अब हमें बता रहे हैं कि एयर पासेस थ्रू द नेजल कैविटी, हवा नेजल कैविटी से अगर जाएगी तो अगर इफ़ द कैविटी इज़ क्लीन, कि अगर हमारी नाक की जो नाली है मतलब वो बिल्कुल साफ़ होगी, इज़ क्लीन, देन जो एयर है जो कि इंटर कर रही होगी लंग्स में वो भी क्लीन होगी, और थस जो लंग्स हैं वो सेव हो जाएंगे इन्फेक्शन और जर्म से। जबकि हमने बोला कि हवा जो है मुंह से भी हम लेते हैं, लेकिन वो हम अगले की तरह बात करेंगे। लेकिन जब हमारे पास नाक से इंटर कर रही होती है हवा, तो बेसिकली जब हमारी नाक की कैविटी क्लीन होगी, नेजल कैविटी, तो हमारे लंग्स भी क्लीन रहेंगे, जर्म्स और इन्फेक्शंस नहीं जाएंगे। इस वजह से नाक साफ़ करना चाहिए। वुज़ू करें तो खुद ही साफ हो जाता है। सो फूड जो है वो पास होता है हमारी ओरल कैविटी से, लाइक मुंह से इंटर करने के लिए गट में, ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में गट में इंटर करने के लिए। तो अगर ओरल कैविटी क्लीन नहीं होगी, जर्म्स उसमें लगे होंगे, टीथ गंदे होंगे, तो जो जर्म्स हैं अलॉन्ग विद द फूड के साथ साथ जर्म्स भी इंटर कर जाएंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो कॉज करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ गट के जो डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं 9th। यू विल ब्रीद आउट बैड ऑडर, साथ साथ जब आप खाना खाओगे जर्म्स अंदर चले गए, और ये तो जब आपके बैक्टीरियाज वहाँ पे टीथ में रहने शुरू हो जाएंगे, मुंह ओरल कैविटी गंदी होगी, तो आपसे स्मेल आपके मुंह से आने शुरू हो जाएगी। यू विल ब्रीद आउट बैड ऑडर, योर टीथ विल स्टार्ट डिकेइंग, ऑब्वियसली तो बैक्टीरियाज खा जाएंगे टीथ को। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीपिंग नेजल एंड ओरल कैविटी क्लीन। सो आज हमने द गैसेस एक्सचेंज इन मैन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इसको भी कंप्लीट करेंगे चैप्टर को इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।